मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1276वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आज से 5 सबक पहले 1270वें सबक में हमने बतलाए थे बच्चों के मामूली क्रिकेट के झगड़े को लेकर 2 ख़ानदानों में झगड़ा हुआ। एक साहब ने फायरिंग कर दी, जिस फायरिंग में 3 लोग ज़ख्मी हो चुके थे। आज मुझे इस बात की इत्तला मिली है वो तीनों में से एक की जान चली गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फायरिंग करने वाले साहब भी मुसलमान, मरने वाले भी मुसलमान। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे आप बताइए ना, दुनिया में कौन सा मसला ऐसा है जो बातचीत के ज़रिए से हल नहीं हो सकता है। मैंने उस सबक में भी ये बतलाया था। अब मुझे आप बताओ, जिस बाप ने अपने बेटे की मोहब्बत में फायरिंग कर दी, सामने वालों को जो है कमज़ोर दिखाने के लिए, उनको झुकाने के लिए, लेकिन कौन झुका, नुकसान किसका हुआ, ज़िंदगियां किसकी बर्बाद हुई। ये साहब जिन पे ऑलरेडी 307 का केस दर्ज हो चुका था, अब वो 307 जो है वो 302 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 302 में कन्वर्ट होते ही इनकी एक तो ज़मानत और बेल नहीं होने वाली है। जेल की सलाखों के पीछे कितने सालों तक रहना पड़ेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। आप मुझे बताओ, जिस बेटे के लिए, जिस औलाद के लिए इन्होंने लड़ाई की थी, इन्होंने झगड़ा किया था, अब मुझे आप बताओ ना, वो बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई या नहीं हुई। बाप अगर औलाद के साथ रह कर, देखो क्या होता है मोहतरम दोस्तों, हम मुसलमानों का मैं आपको बताता हूँ, हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, लड़ाई झगड़े ये नेचुरल चीज़ है, ये होने ही वाले हैं। दुनिया बनी जब से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क़यामत तक होंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सॉल्यूशन बता कर गए। देखो, जब भी लड़ाई झगड़े हो तो बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि उसको बातचीत से हल किया जाए। उसके लिए थोड़ा पीछे हटने की ज़रूरत पड़े, हट जाए, लेकिन लड़ाई झगड़ों को ज़्यादा बड़ा ना बनाया जाए, वरना देखो हालत ऐसी होती है, किसी की जान चली गई, जिसकी जान गई उसका भी पूरा घर बार ख़ानदान बर्बाद हो गया, उसकी औलादे यतीम हो गई, और जो जान लेने वाला है उसका अपना भी ख़ानदान बर्बाद हो गया, उसकी औलादे यतीम हो गई। अल्लाह हिफाजत फरमाई। अल्लाह के नबी की सीरत, कौन सी बात दुनिया में ऐसी है जिसका सॉल्यूशन, जिसका हल वो बातचीत के अंदर नहीं है। ये मुसलमानों को पता होना चाहिए, वरना मैंने उस सबक में भी ये बतलाया था कि मेरे एक नॉन मुस्लिम फ्रेंड है जो यहीं पे पूना के अंदर शिवाजी नगर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और अक्सर मेरी मुलाकात होती है। वो यही बोलते हैं, वो इससे पहले किसी और ज़िले में काम करते थे, वो जब भी मिलते हैं मुझे यही बोलते हैं, यार बोले सैयद भाई, क्या पता नहीं है, मैंने वहाँ पे भी जब मैं प्रैक्टिस करता था देखा हूँ, यहाँ पे भी देखता हूँ, सबसे ज़्यादा कोर्ट कचहरी के केसेस अगर कहीं किसी में है तो वो तुम्हारे लोगों में ही हैं। बाप के बेटे के ख़िलाफ़, बेटे के बाप के ख़िलाफ़, चचा के भतीजे के ख़िलाफ़, भतीजे के चचा के ख़िलाफ़, मामू भांजे के ख़िलाफ़, भांजा मामू के ख़िलाफ़, दादा पोतरों के ख़िलाफ़। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इतना इंतशार, इतना तोड़, इतने लड़ाई, इतने झगड़े। मोहतरम दोस्तों, हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब का मैं बयान सुन रहा था, वो दिल्ली मरकज़ का जो चैनल है उस पर दिलों की फटन के उन्वान से वो बयान है। वो बयान सुन के तो ये वाक़या और वो बयान जब दोनों को मैं कंपेयर करने लगा तो वो बयान खुला खुला मुझे अपनी आँखों से नज़र आने लगा। हज़रत जी ने उसके अंदर फरमाया कि देखो, बातिल जो है ना, बातिल, पूरी दुनिया का बातिल, अगर वो एकजुट हो जाए, पूरी ताकत और एनर्जी लगा दे इस्लाम को ख़त्म करने में, इस्लाम को तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इस्तिंजे वाली सुन्नत है ना, इस्तिंजे वाली सुन्नत, उसको भी ख़त्म नहीं कर सकता बातिल। ये हज़रत जी के जुमले हैं। लेकिन इस्लाम को जो नुकसान पहुँचेगा, और इस्लाम को जो नुकसान पहुँच रहा है, बातिल की वजह से नहीं, बल्कि मुसलमानों के आपस के तोड़ की वजह से, आपस के इंतशार की वजह से, आपस के लड़ाई झगड़ों की वजह से इस्लाम ख़त्म होगा तो मुसलमानों की ही वजह से। इस्लाम को नुकसान पहुँचेगा तो मुसलमानों की वजह से, बातिल की वजह से नहीं। बातिल में तो इतना भी दम नहीं है कि वो एक इस्तिंजे की सुन्नत को भी ख़त्म कर सके, तो इस्लाम तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये मुसलमानों के आपस के इख्तिलाफ़, ये मुसलमानों की आपस की लड़ाइयाँ, ये झगड़े, जो मसाइल बैठकर प्यार से, मोहब्बत से हल हो सकते हैं, उन मसाइल को, यानी छोटी छोटी मामूली बातों पर, और ये एक वाक़या नहीं है, पार्किंग को लेकर, पिछले महीने एक न्यूज़ पढ़ रहा था, पार्किंग को लेकर
पार्किंग को लेकर कुछ नौजवान जो है एक साहब को रोकने लगे, पार्किंग मत करो। जो गाड़ी पार्क कर रहा है वो भी मुसलमान, जो रोकने वाले हैं बाप बेटे सब निकल गए उसको रोकने के लिए, हमारे बिल्डिंग के सामने पार्किंग मत करना। तुम्हारे बाप की जगह है क्या? जगह तो कॉरपोरेशन की है, मैं यहीं खड़े करूँगा। कैसे खड़े करता हम देखते हैं। मारा मारी हो गई, पता नहीं उस मसले में क्या हुआ, 3 लोगों की जान चली गई। मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाले भी मुसलमान, और गाड़ी जो पार्क करने वाला था वो भी मुसलमान। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये जो हज़रत जी की बात है ना, आज हम देख रहे हैं हमारे मुल्क में CA, NRC, ये सारी चीज़ें जो मुसलमानों पे लागू की जा रही है, ये किसकी वजह से है? अगर हमारी ज़िंदगियों में सुन्नतें होती थी, अल्लाह के नबी की वो सीरत होती थी, सुलह हुदैबिया का वाक़या, मैं समझता हूँ ये एक वाक़या अगर हर मुसलमान ने इसको अपनी ज़िंदगी में इख्तियार कर लिया और अपना लिया, ज़िंदगी में कभी भी वो नाकाम नहीं हो सकता। और मैंने इससे पहले मिसालें देकर बताया हूँ कि ये वाक़यात मुसलमानों ने तो नहीं लिए, जापान ने और दुनिया के दूसरे मुल्कों ने इसके ऊपर अमल करके वो तरक्की के 7वें आसमान पे पहुँचे हुए। और हम मुसलमानों को ख़ुद को ही सुलह हुदैबिया का वाक़या नहीं मालूम है कि मुशरिकीन मक्का वो जंग करना चाहते थे, लड़ना चाहते थे। यहाँ तक के सहाबा भी तैयार थे पूरी तरह से। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, जब हम हक़ पर है तो हम क्यों डरेंगे, हम क्यों पीछे हटेंगे, लड़ना है हमको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, हमारी माँ, हमारी वालिदा, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के नबी, लड़ाई शुरू हो जाएंगी तो आप जो है सबसे पहले अपना सर मुंडा लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्रे के यानी उम्रे की नीयत से मदीना से चले थे मक्का की तरफ, तो जो उम्रे के उमूर थे अल्लाह के नबी ने वहीं पे उनको अदा करना शुरू किया। उसको देखकर सहाबा जो है वो भी फिर वो काम के अंदर लग गए। कोई हलक बना रहा है, कोई अपने जानवर की कुर्बानी दे रहा है, और वो जो सारा मुआमला था प्यार से, मोहब्बत से, हिकमत से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको शांत कर दिया, उसको एकदम खामोश कर दिया। मुशरिकीन भी जंग के ऊपर आमादा थे। उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है मक्का के अंदर रोक के रख दिया था। उसके बावजूद अल्लाह के नबी ने मुशरिकीन के साथ में बात की, मसले को प्यार से, मोहब्बत से, बातचीत से हल किया। यहाँ तक कि दबकर जो है बहुत सारी शराइत ऐसी थी जिसमें आपको पीछे हटना पड़ा, आप हट गए। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान में अल्लाह ने आयतें नाजिल की, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दबना तुम्हारा दबना नहीं है, ये तुम्हारा पीछे हटना तुम्हारा पीछे हटना नहीं है, फ़तह मुबीन है ये तुम्हारे लिए, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेंगी। और दुनिया ने देखा कि सिर्फ 2 साल के बाद मुशरिकीन ने अपनी तरफ से जो है मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की, और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के हाथों में बग़ैर लड़ाई के, बग़ैर झगड़े के, बग़ैर जंग के वो मक्कतुल मुकर्रमा, जहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला गया था, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झोली में डाल दिया। फ़तह मक्का का वाक़या। इसीलिए शायर ने कहा था कि कातिल बहुत जलील हुआ सर उतार कर, कातिल बहुत जलील हुआ सर उतार कर, और हमने दिलों को जीत लिया जंग हार कर। यह अल्लाह के नबी की शान में कहा। तो ये तरीक़ा होता है मोहतरम दोस्तों, लड़ाई झगड़े, अपनी ताकत बताना, मैं बहुत पावरफुल हूँ, ये सिर्फ बेवकूफ़ी है। मैं देखता हूँ फेसबुक के ऊपर भी जो है ना, बहुत सारे लोग अपने आप को कोई शाना समझ के, तुर्रम खां समझ के, ऊपर टाइटल में शायरी लिखते हैं लोग कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और छाती तनी हुई है, सिर्फ अपने दुश्मनों को दिखाने के लिए कि मैं कितना होशियार हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। दुश्मन पे तो कुछ असर नहीं पड़ता, ये खुद जो है ना डिप्रेशन का, बीपी का, ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का शिकार होता है। क्योंकि हमारे ज़माने में लोग फुसफुसे हो चुके हैं, इनके लड़ाई झगड़े भी व्हाट्सअप के स्टेटसों के ऊपर चलते हैं। व्हाट्सअप के स्टेटसों के ऊपर ये इसको गालियाँ दे रहा है, वो उसको गालियाँ दे रहा है, स्टेटसों पे ही। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये है हमारा ज़माना। और वो अल्लाह के नबी की सीरत थी, जो अल्लाह के नबी पीछे हट गए। तो क्यों इस सीरत पे अगर आज का मुसलमान अमल करेगा, अरे जापान ने इस पे अमल करके अमेरिका को पछाड़ दिया, ये वाक़या मैं कई मरतबा बता चुका हूँ। तो आज का मुसलमान क्यों नहीं कर सकता है? अगर आज का मुसलमान इसके ऊपर अमल करेगा, कामयाबी उसके कदम चूमेंगी। लेकिन
हमने सीरत को सिर्फ मीठे चावल खाने का, अल्लाह के नबी के नाम पर जो है घरों में बिरयानी पकाने का, अपने महल्ले में फरारे लगाने का, हमको तो उतनी ही सीरत आती है। हमने तो बस उसी को सीरत समझा हुआ है। हमको तो अल्लाह के नबी के बारे में सिर्फ उतना ही मालूम है कि बस हमको अल्लाह के नबी के नाम पे ये करना है। सीरत कहाँ पता है हमको? सीरत अगर पता होती थी तो हमारे हर मस्जिद में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, हमारे हर तहरीक में, हर जमात में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, हमारे मोहल्लों में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, हमारे दिलों में फटन नहीं होती थी, हमारे ये हालात नहीं होते थे जो आज हमारे हालात है कि बच्चों के मामूली क्रिकेट के ऊपर से रिवॉल्वर लेकर जो है जनाब मैदान में उतर गए, लोगों पे गोलियां चलाई और एक का आज जो है इंतकाल हो गया। मुझे आप बताओ ना, बर्दाश्त जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की। ये हमारे अंदर आना चाहिए। और जो भी मसला है वो मसले का हल, अरे बातचीत के ज़रिए से हल करो, बातचीत के ज़रिए से। ये बातचीत नहीं होने की वजह से, कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से, मैं आपको बताऊं मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आज के ज़माने में। फिर मुझे हमारे हज़रत जी मौलाना साहब का हवाला देना पड़ेगा, जो हज़रत जी ये फरमाते हैं ना कि जिस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं लुक़मा उसी को दो। हमारे ज़माने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जिससे रिलेटेड मसला है, जिससे रिलेटेड, उसको कभी भी नहीं बोलेंगे, उससे बात ही नहीं करेंगे, दूसरों से मुज़ाकरा करेंगे, दूसरों से उसके बारे में बात करेंगे। अरे यार वो फलाने साहब के तरफ मेरे 1000 रुपये है, दे रहा ही नहीं यार वो मुझे। अरे भाई आपने मंगे क्या उसको कितनी मरतबा मंगे, उसको मालूम ही नहीं है। और ये सिर्फ दूसरे लोगों के सामने उसके बारे में मुज़ाकरा कर रहा है, यानी जिससे रिलेटेड है उसको बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए मेरे मोहतरम। तो ये बदगुमानियाँ, दिलों में फटन, गीबतें, चुगलियाँ, बहतान, ये क्यों हैं? ये सब सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप की वजह से। बातचीत के ज़रिए से मसले हल नहीं होंगे और जब मसला एकदम पूरी तरह से जो है वो ख़राब हो जाएगा, फिर उसके बाद मारने, लड़ने, झगड़ने, एक दूसरे के सामने जो है उतर जाएंगे और ज़िंदगियाँ इस तरीके से बर्बाद होंगी। अल्लाह ताला हम तमाम को अल्लाह के नबी की सीरत वाले ज़िंदगी पे अमल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।